बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री मद् भागवत महापुराण में 15वां अध्याय राजा पूर्वा के पुत्रों और ऋचिक जमदग्नि एवं परशुराम जी का चरित्र। परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से राजा पूर्वा को 6 पुत्र प्राप्त हुए। आयु, श्रेतायु, सत्ययु, राय, विजय और जय। श्रेतायु का पुत्र था वासुमान। सत्य आयु का पुत्र था श्रेतेजय। राय का पुत्र एक और जय का अमित था। विजय का भीम का कंचन, उसका होत्र, उसका जाहुन था। जाहुन ने अपनी अंजलि में पूरी गंगा को पी लिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उसे जांग फोड़ कर निकाला था। इसी से वह जांघू कहलाया था। जांघू का पुत्र था पुरु, उसका बालक, और उसका पुत्र था आजक। आजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशंबु, तयन, वसु और कुश नाम। इसमें से कुशंबु के पुत्र गति मुनि हुए। परीक्षित, गति की कन्या का नाम सत्यवती था। सचिक ऋषि ने त्रयचिक ऋषि ने गांधी से उसकी कन्या मांगी। गांधी को लगा कि वह उसकी कन्या के लिए योग्य वर नहीं है, इसीलिए उसने कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं। आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे दीजिए जिसका सारा शरीर तो सफेद हो पर एक कान काला हो। यह बात गांधी ने ऋषिचक को टालने के लिए कही थी। त्रयचिक ऋषि वहां से वारुण के पास आए और उससे 1000 अश्व लेकर वापस गादी के पास आए और घोड़े उसे सौंप दिया। गादी ने अपनी कन्या सत्यवती से त्रयचिक का विवाह संपन्न करा दिया। एक बार त्रयचिक ऋचिक ऋषि की सास और पत्नी ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। महर्षि ऋचिक ने दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चारू खीर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने समझा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चारू पकाया होगा। उन्होंने उससे वह चारू मांग लिया और खा लिया। बदले में सत्यवती ने अपनी माता का चारू खा लिया। वापस लौट कर जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला क्रोधित प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेता होगा। श्रेष्ठ ब्रह्म वेदांत होगा। सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी
को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की कि ऐसा सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वह कोई उपाय करे। ऋचिक ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती की गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ और सत्यवती की मां के गर्भ से ऋषि विश्वामित्र का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह राजपुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्नि मुनि ने रेणुका के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे, जो महाक्रोधी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हे क्षत्रिय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लोगों का कहना है कि वह क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे। इसी कारण ब्राह्मणों के नेता के रूप में परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश करके धरती का बोझ हल्का कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, माना कि उस समय के क्षत्रिय धन और विजय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्हें बार बार क्षत्रियों का संहार करना पड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, उन दिनों हे वंशी क्षत्रियों का आदिपति अर्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने घोर तपस्या करके भगवान नारायण के अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने उनसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपार जय होने का वर प्राप्त किया था। इंद्रियों का अपार बल, अतुल संपत्ति, तेज, वीरता, शौर्य, शारीरिक बल, विक्रम भी उसके पास था। योग साधन से वह योगेश्वर कहलाने लगा था। वह योग शक्ति से कैसा भी रूप धारण करने में सक्षम था। सभी तरह की सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में आयु के समान गति से विचरण किया करता था। 7 द्वीपों पर उसका अधिकार था। एक बार की बात है कि वह अपनी बहुत सी सुंदरियां पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय उसने अपनी 1000 बाहों से बाल पूर्वक नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। ऊपर की ओर दशानन रावण का शिविर भी पड़ा हुआ था। रावण नदी के तट पर बैठा हुआ नदी के तट पर बैठा पूजा कर रहा था। जब नदी की धारा उल्टी बहने लगी तो उसका शिविर डूबने लगा और उसकी पूजा की सामग्री भी जल में डूब गई। रावण अपने को बड़ा वीर मानता था। शक्ति के मध्य में वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। उसने पता लगाया कि पानी का प्रवाह रुक कैसे गया।
रुक कैसे गया है। जब उसने सहस्त्र अर्जुन की चतुराई का पता चला तो उसने उसके पास जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्र अर्जुन ने उससे युद्ध किया और उसे बांधकर अपनी राजधानी महिषामती ले गया। वहां उसने उसे बंदर के समान पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में रावण के पितामह पुलस्त्य जी के कहने पर ही सहस्त्र अर्जुन ने उसे छोड़ा। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार के लिए वन में गया तो वह देववश जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। मुनि प्यास से वह बेहाल हो रहा था। जमदग्नि मुनि के आश्रम पर कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से मुनि ने राजा के सैनिकों, मंत्री और सेनापतियों का खूब आदर सत्कार किया। जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को देख कर राजा हैरानी में पड़ गया। उसने कामधेनु को अभिमानवश अपने लिए मांगा तो मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। इस पर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे जबरन अपने साथ ले चलो। उसकी आज्ञा से सैनिक बाल पूर्वक छीन कर उसकी कामधेनु को महिषामती ले आए। उसके चले जाने के बाद परशुराम आश्रम पर आए और राजा की दुष्टता का समाचार सुना तो वह तिल मिला उठे। क्रोध में भरे हुए परशुराम ने अपनी धनुष और फरसा उठाया और बड़े वेग से राजा के पीछे दौड़ पड़े। सहस्त्र अर्जुन अभी नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने क्रोध में सांप की तरह फुफकारते हुए परशुराम को अपनी ओर आते देखा। उन्हें रोकने के लिए राजा ने सेना उसकी ओर भेज दी। परशुराम ने देखते ही देखते अपने धनुष बाण फरसे से सारी सेना को अकेले ही गाजर मूली की तरह काट डाला। परशुराम की गति आयु के समान थी और प्रहार विघुत की भांति थी। जिस ओर भी वह निकल जाते उसी ओर वीरों के शरीर काट काट कर गिर पड़ते। वह दृश्य देखकर हे याराज सहस्त्र अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं तेजी से परशुराम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाएं पर धनुष चढ़ाए और परशुराम पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु परशुराम जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उन्होंने अपने धनुष पर मंत्र पढ़ कर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण हजारों बाणों में विभक्त होकर सहस्त्र अर्जुन के सभी बाणों को काटकर पूर्ण परशुराम के पास लौट आया। उस चमत्कार को देखकर सहस्त्र अर्जुन हैरान रह गया। सहस्त्र अर्जुन एक विशाल पेड़ उखाड़ कर परशुराम की ओर झपटा, परंतु परशुराम ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद परशुराम ने अपने तीखे बाणों से सहस्त्र अर्जुन की 1000 बाहों को और उसके पहाड़ से बड़े सिर को काट डाला। पिता को मरते देख उसके लड़के और 10,000 लड़के डर कर युद्ध भूमि से भाग गए। परीक्षित, इस प्रकार परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन का वध करके कामधेनु को वापस ले लिया और आश्रम में ले आई। उन्होंने गाय को अपने पिता को सौंपते हुए सारा वृत्तांत सुनाया तो परशुराम के पिता मुनिवर जमदग्नि बोले, हाय हाय परशुराम, तूने बड़ा पाप किया। राम राम, तू बड़ा वीर सही, परंतु सर्वदेव मैं नर देव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। पुत्र, हम लोग ब्राह्मण हैं,
क्षमा के क्षमा के प्रभाव से ही हम लोग संसार में पूजे जाते हैं। हमारी तो बात ही क्या, स्वयं सबके दादा सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल पर ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की किरणों के समान युति गतिमान हो उठती हैं। भगवान श्री हरि भी क्षमा करने वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पुत्र सर्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करो और अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, रुच रुच भोग लगावे श्री राम। सिम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवे त्यागत रामा, दुर्योधन के मेवा त्यागे रामा। भूख लगी जब उठ कर भागे रामा, शाग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा। साग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा। ब्राह्मण घर का रूखा सूखा भोग कान्हा, ब्राह्मण घर का रूखा सूखा भोग कान्हा। रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू गोपाल, रुच रुच भोग लगावे मेरे खाटू श्याम। ऐसा भोग लगाओ मेरे सांवरिया, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा जी। सब अमृत बन जाए मेरे कान्हा जी, सब अमृत बन जाए मेरे खाटू जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सब
के हितकारी, लड्डू तुम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।